अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CS504 क्विज़ नंबर 1 देखेंगे। तो करते हैं इसका क्विज़ स्टार्ट। आप लोग देखें कि किस तरह से हम जो है CS504 का क्विज़ सॉल्व करते हैं। और साथ में आपको बताता चलूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। 50 रुपीज़ चार्जेस होंगे, आपका क्विज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है और मैं आपको क्विज कर दूंगा। करते हैं क्विज को स्टार्ट। देखें जी, ये हमारा फर्स्ट क्विज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसको हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सर्च करेंगे हैंडआउट्स में, ठीक है। देन फिर हम इसको फाइल में देखेंगे, अदरवाइज ये हमें हैंडआउट्स से ही मिल जाता है। मोस्टली आंसर जो है वो आपके हैंडआउट्स में होते हैं, अदरवाइज फाइल में मिल जाता है। इसका है विज़न, ठीक है। इसका राइट आंसर हमें एक फाइल में विज़न मिला है। अब इसको और फाइल में देखते हैं तो देखें दूसरे फाइल में भी हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है, विज़न है। तो इसका राइट आंसर हम विज़न लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखें इन यूज केस डायग्राम एंड एलेपिस सिग्निफिकेंस। तो इसको हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर इतना वर्ड हम हैंडआउट्स में कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आई थिंक इसका जो है आंसर निकलना चाहिए। फिर भी अगर वहाँ से नहीं मिलता हमें तो हम गूगल से इसको ज़रूर सर्च कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है यूज केस, ठीक है। ये क्या है, यूज केस डायग्राम। आपका राइट आंसर है यूज केस डायग्राम। तो आगे देखिए, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इनकाउंटेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर एट्रीब्यूट्स टू। तो इसमें देखेंगे मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स आर इनकाउंटेड, इसको हम ज़रा सर्च करते हैं। तो देखें ये आपका आता है इसमें से कहाँ पे, इन शार्टिंग के एंड से। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये आपका राइट आंसर है हैंड आउट्स के लिहाज से। ये देखें आप लोगों के सामने है, इसका राइट आंसर रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। ये आपकी फर्स्ट लाइन MCQs है, ठीक है। पेज नंबर 20 है आपके हैंड आउट्स के लिहाज से। नेक्स्ट MCQs देखें, GUI स्टैंड फॉर, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को ये सर्च करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको बजाते खुद देख सकें। ये जो आई जो होता है वो बेसिकली होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को इसका ऑब्जर्वेशन नज़र आ जाए तो देन मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाने में सक्सेस हो जाऊँगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो स्टूडेंट ज़रा फाइल में देख लेते हैं, पेस्ट। तो देखें यहाँ पे आपका जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आई थिंक हमारे हैंडल्स 2 टाइम ओपन हो चुके हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब नेक्स्ट MCQs देखें, डैश फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इसको हम ज़रा करेंगे कॉपी, और कॉपी इसको हम ज़रा लास्ट में से करेंगे, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे और इसको हैंडआउट्स में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें आपका जो होता है बेसिकली प्रोजेक्ट स्कोप, इसका राइट आंसर होगा इसमें आई थिंक इन डैश फेज प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेट कंसेप्ट रेंज ऑफ लिमिटेशन। तो ये कौन सा फेज़ है, इसको बेसिकली हमने फेज़ इसका निकालना है। तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट स्कोप, ये भी वही चीज़ है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली इसका राइट आंसर है विज़न। फिर भी हम इसको ज़रा सर्च करेंगे गूगल से, ठीक है। मुझे इसका राइट आंसर विज़न लगता है, तो हम इसको फिर भी गूगल के लिहाज से देखेंगे।
फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट पॉसिबल डिज़ाइन फॉर प्रोस्पोर्ट सॉल्यूशंस। तो इसमें आपका विज़न ही राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो विज़न स्टेटमेंट ही आएगा आई थिंक। अभी टाइम है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर विज़न ही है। मज़ीद इसको पेस्ट करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स को डिफाइन द कंसेप्ट रेंज ऑफ द लिमिटेशन डिफाइन द लोड कलेक्शन स्कोप एंड स्टेक होल्डर। ये बेसिकली है ये किसका हिस्सा, विजन स्टेटमेंट का, तो इसका राइट आंसर विजन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। यूज केस कंस्ट्रक्शन इज द टेक्निक यूज फॉर, ठीक है। ये किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम ज़रा सर्च करेंगे। तो हमारा एमसीक्यूज है, इसको हम कॉपी करते जाएंगे और जेनेरिक का की फाइल में मोस्टली एमसीक्यूज हमें मिल जाते हैं, वहाँ से इसको कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी करेंगे। तो यहाँ पे आंसर नहीं लगा हुआ, अगली फाइल में चले जाएं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी कर दें। जब तक फाइल सर्च करती है हम ज़रा वेट कर लेते हैं। टू सर्चेज हैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट स्ट्रक्टिंग है इसका काम, ठीक है। रिक्वायरमेंट स्ट्रक्टिंग इसका काम है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे भी एक सर्च आई है, और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बनता है रिक्वायरमेंट स्ट्रक्टिंग। ये वाला आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये आंसर बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। हम इन फाइल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम इनको इस्तेमाल कर सकें। तो देखें आगे है, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर आर आल्सो कंसिडर एज द पार्ट ऑफ। तो ये आई थिंक होता है आपका सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसको हम फिर भी सर्च कर लेते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होते हैं, रिलेटेड टू सॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। इसके राइट आंसर आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बेसिकली आंसर इसका सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देखें, ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर आर आल्सो कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आपका राइट आंसर सॉफ्टवेयर है, ये पूरी लाइन में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपने सॉफ्टवेयर लगाना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। इसको ज़रा हम कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे अपने हैंडआउट्स में। तो देखें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, इसका राइट आंसर क्या है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर काइंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। ये देखें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ डेट आर यूज टू स्मूथली। वही आपका एमसीक्यू यहाँ पे है, इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द। इसको हम ज़रा सर्च करेंगे कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है। कट करूँगा और हैंडआउट्स में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ से है आपका आंसर। द सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच एलोकेटेड सिस्टम एलिमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच एलोकेटेड सिस्टम एलिमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच एलोकेटेड सिस्टम एलिमेंट, ये आपका राइट आंसर है। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ये ना कहे कि सर फाइल दें, क्योंकि ये फाइल्स नहीं है, बेसिकली ये आपके इंटरनेट का ही डाटा है। यहाँ से आपकी वेबसाइट्स ओपन की जाती हैं क्विज सर्च करने के बाद। तो आप लोगों ने बजाते खुद अगर क्विज करना है तो देन फिर आप लोग यहाँ से इसको सर्च करके जो भी आपके पास वेबसाइट आए उसको एज इट यहाँ पे ओपन कर लें और उसमें से क्विज सर्च करते रहें। अदरवाइज हैंडआउट्स तो सभी के पास होते हैं।
तो अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे करवाना चाहे तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, अपना नंबर में, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं मुझसे। ये मेथड्स इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज का आपका राइट आंसर है मेथड्स। तो बेसिकली हम इसका आंसर मेथड ही लगाएंगे क्योंकि हमें ये मिल चुका है, तो इसका राइट आंसर मेथड्स है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्विज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।